हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है, 9:13 हो रहे हैं अभी। और जस्ट 2 मिनट में अभी मार्केट ओपन हो जाएगा। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं प्री ओपनिंग में मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है। तो मार्केट जो है वो 33 पॉइंट्स गैप अप ओपन हो रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे कि मतलब फ्लैट ही ओपन हो रहा है। मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रेशर हम लोगों को देखने के लिए मिला कल के दिन पर, क्योंकि अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट की बात करें, ओपन इंटरेस्ट अगर सेंसिबल में हम लोग देखने जाए तो वहाँ पर हम लोगों को क्लियरली ये दिख जाएगा कि हाँ, ओपन इंटरेस्ट के अंदर थोड़ा बहुत जो है वो दिख रहा है कि कल का ये दिन देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, आपको 700 पर ज़्यादा कॉल राइटर आते हुए दिखाई दिए। तो 700 पर कॉल राइटर है और 600 का स्टैडल बना हुआ है। तो स्टेबल पोजीशन जो है 600 की, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक पोजीशन भी बनाई थी, जो कि करीब-करीब अभी प्रॉफिट में चल रही है। कल थोड़ा कम प्रॉफिट बुक हुआ, ठीक है। 7 से 8,000 का प्रॉफिट मुझे दिखाया था, लेकिन निफ्टी जो है वो ऊपर से सीधा नीचे आ गई, तो मेरे ब्रेक इवन पे आ गई थी। फिर भी हम लोगों ने 3,200 का प्रॉफिट वहाँ पर बुक किया। कुछ खास नहीं है। हमारा टारगेट है हफ्ते में 10,000 का प्रॉफिट, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हम लोग सॉरी, हफ्ते में 25 से 30,000 का प्रॉफिट, इससे ज़्यादा हम लोग प्रॉफिट जो है वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। 20,000 भी हफ्ते में प्रॉफिट मिला तो भी चलेगा। तो मतलब इस हफ्ते का हम लोगों को जो डे है वो वेस्ट हुआ, 3,000 का ही प्रॉफिट हुआ। वो बेटर हो सकता था, मैंने बुकिंग भी करनी चाहिए, लेकिन मेरी जो पोजीशन डली थी वो मार्जिन के लिए कारण जो है वो गलत गई थी। ठीक है, पहले क्या हुआ, बाइंग के ऐड हो गए थे, कल कल परसों की बात कर रहा हूँ मैं। बाइंग के ऐड हो गए थे, एक तरफ का सेलिंग का ऐड हो गया था, एक तरफ का रिजेक्ट हो गया ऑर्डर मेरा। तो इसके अंदर एक में जो सेलिंग में था ना, उसके अंदर सीधा ही 5,000 का प्रॉफिट था। तो पोजीशन ही गलत तरीके से गई थी मेरी, जो कि स्टार्टिंग से ही 5,000 के लॉसेस में थी। अभी हम लोग खुल चुके हैं। यहाँ पर कुछ लॉसेस प्रॉफिट जो है वो मॉर्निंग में हम लोगों को दिखता है, इसको हम लोगों को हाथ नहीं लगाना है। मॉर्निंग में प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हम लोग नहीं करने वाले। हाँ, ये लॉसेस में ही रहता है तो ही हम लोग लॉसेस बुकिंग जो है वो करने वाले, लेकिन वैसा बहुत ही कम होने वाला है हमारे साथ। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि 5,000 के लॉसेस में थी वो पोजीशन, नील हुई और उसके बाद 7,000 प्रॉफिट था, यानी कि 5 और 7 हम लोगों का प्रॉफिट जो है वो हो चुका था। 12-13,000 का बुकिंग जो है वो हो जाता कल, लेकिन मेरे ध्यान से ये निकल गया कि ये लॉसेस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हुई है। नेट टू नेट प्रॉफिट में जाती पोजीशन तो ईज़िली हम लोग क्या कर सकते थे, उसमें से बुक कर सकते थे। लेकिन अभी टेंशन की बात नहीं है। फ्राइडे टू मंडे का जो ट्रेड था, वो हमारा कितना चाहिए, 8 से 10,000 के प्रॉफिट में चाहिए। उसमें से 3,000 रुपए हम लोग ऑलरेडी कल बुक कर चुके हैं। अभी 8,000 करने के लिए हम लोगों को सिर्फ 5,000 का प्रॉफिट, 5-6,000 का प्रॉफिट जो है वो करना है, और इतना ईज़िली हमारे पास जो है वो 6,000-7,000 का प्रॉफिट अभी हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ये प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं, सो दैट हमारा क्या हो जाए, अभी का 10 8 से 9,000 का प्रॉफिट जो है वो ईज़िली हमारे हाथ में आ जाए। ठीक है, तो मैं बुकिंग कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जो भी होगा हम लोग बुकिंग कर रहे हैं। करेक्ट? तो देखते हैं, ₹6,200 हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया। 5,000 करना था, ₹6,200 हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया। तो जैसा कि हम लोगों ने मॉर्निंग में जो है वो 6,200 का प्रॉफिट बुक कर लिया था। लेकिन अभी अगर ये देखें, मैंने फिर से री-एंटर किया था पोजीशन के अंदर, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये साइडवेज जाएगा। कल भी तो मैं ओवरनाइट पोजीशन को लेकर के जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी क्लोजिंग के बेसिस पर आपको दिख रहा होगा 8,000 का प्रॉफिट, और किस तरीके से पोजीशन बनानी है वो भी आप लोग देख सकते हो। लेकिन मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के अंदर आपको वो चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट में एनालिसिस किस तरीके से करना है, वो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एलटीपी कैलकुलेटर का हम लोग डेली एनालिसिस जैसे प्रोवाइड कराता हूँ मैं, आपको डेली एनालिसिस में यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ। उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस करना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है, सो दैट आपको आने वाले टाइम में जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो आपको मिलता रहे, और आप क्या करो, उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस को, अपने मार्केट को लर्निंग करके प्रॉफिट बनाते रहो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, फिलहाल के लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो ये जो रेजिस्टेंस था, ये यहाँ पर 700 पर था, वो क्या हो गया, वीक टुवर्ड्स बॉटम शिफ्ट हो गया। अब ये रेजिस्टेंस जो है वो 600 पर है, सपोर्ट जो है वो 600 पर है, और सपोर्ट कैसे दिखाई दे रहा है, वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो मार्केट में प्रेशर बना हुआ है वो क्लियर कट हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मार्केट में प्रेशर है, उसके बावजूद मार्केट में रिकवरी जो है वो बार-बार आती हुई हम लोगों को दिखाई दे रही है। एक बार यहाँ पर क्या हुआ था, साइडवेज मार्केट चल रहा था, अचानक से इसने ब्रेक करके नीचे की तरफ एक लो लगाया 500 तक का,
जहां पर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम था, 500 तक का लो लगाया, ऊपर वापस रिकवर करके ये यहाँ पर 600 पर क्लोजिंग किया। तो अच्छी बात क्या हो रही है कि मार्केट में जो है वो स्लो एंड स्टेडी नीचे की तरफ तो जा रहा है मार्केट, लेकिन क्या हो रहा है, वापस रिकवरी करके आ रहा है। हम लोगों को मार्केट कैसा चाहिए, नीचे गिरे वापस ऊपर आ जाए, मतलब क्या, वही है, 8 पॉइंट ऊपर नीचे मार्केट करके साइडवेज ही क्लोज कर रहा है। तो ये क्लियर कट ऑप्शन सेलर का मार्केट जो है चल रहा है, लेकिन ऑप्शन बायर भी इसमें प्रॉफिट जो है वो बना सकता है। अब ऑप्शन बायर का किस तरीके से प्रॉफिट होगा, न्यू वर्जन के अंदर मैं हमेशा आपको सिखाता हूं, आज भी सिखाने वाला हूं, तो सो दैट आप क्या करो, वीडियो को एंड तक देख लो ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाए। लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर आपको लॉग इन करके मैं न्यू वर्जन के अंदर दिखाने वाला हूं। देखो क्या हुआ, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को भी ब्रेक करके जो है वो नीचे की तरफ आ गया। कल हम लोगों ने देखा था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास से कहीं पर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा ये ब्रेक करके वापस जब ऊपर आया तो एक बहुत अच्छा हम लोगों को ट्रेड जो है वो यहाँ पर मिलने वाला था। लेकिन आप लोगों को जो चीजें दिखाई दे रही है वो एक तरफ की है। दूसरी तरफ क्या चल रहा है मार्केट में, यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से जब रिवर्सल लिया मार्केट ने ऊपर की तरफ, जब मार्केट गया ईओआर को ब्रेक करके, तब आपको सेलिंग की पोजीशन बन रही थी, सेलिंग का ट्रेड आपको लेना था। क्यों लेना था, क्योंकि ईओआर प्लस 1 की तरफ यानी कि 700 पे बहुत ज्यादा मैसिव कॉल राइटिंग हो रखी थी। अब मैं दो तरीके का डेटा रीड करता हूं। आप अगर देखोगे 2.0 में अगर मैं आपको दिखाऊं 700 पर क्या हो रखा था, तो 2.0 में आप देख सकते हो यहां से पुट राइटर एग्जिट कर गए और कंटिन्यूअसली मॉर्निंग के अंदर क्या हो रहा था, 700 पर कॉल राइटिंग हो रहा था। ये चीज सेंसिबल में भी दिखाई देती है, आपको मैं दिखा रहा हूँ सेंसिबल के अंदर ये चीज कैसे दिखाई देती है। और मैं सब कुछ स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में, ऊपर व्हाट्सएप में नंबर है, आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, अभी अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर पूरे दिन का डेटा, ये तो खाली इतना ही है। ठीक है, अब देखो पूरे दिन का डेटा अगर हम लोगों को देखना हुआ तो यहाँ से आप देखो पुट राइटर 700 के पुट राइटर एग्जिट कर गए और यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कॉल राइटिंग हो रखी है। कॉल राइटर्स ये नहीं चाहेंगे कि 700 के ऊपर जाए, ये चाहेंगे कि ये नीचे गिरे। 700 तक तो ठीक ही था, 650 और 600 पर भी कॉल राइटर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और डिफेंड वाली जो लेवल है, जो नीचे की तरफ डिफेंड करने वाली लेवल है, वो है 500 और नीचे डायरेक्टली 300। तो मार्केट में 300 तक का नीचे जाने का पोटेंशियल जो है वो अभी दिखाई दे रहा है। अभी अगर हम लोग देखें कि 300 की लेवल कहां पर है, तो मार्केट आपको वहां तक जाता हुआ दिखाई देगा, ये रही 300 की लेवल। ठीक है, यहाँ एग्जैक्टली 300 पर मैंने मार्क किया हुआ है सपोर्ट। और आप अगर देखोगे मैजिक, तो यहां पर ही रिसेंट लो लगा था, यही से मार्केट ऊपर की तरफ गया था। ठीक है, तो आप समझो अभी 700 का जो रेजिस्टेंस है वो यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर फिर से ये लो कटता है तो हम लोगों को धीरे 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 मार्केट क्या होता होगा, 300 पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आपका व्यू जो आपको रखना है वो थोड़ा सा निगेटिव की तरफ ही रखना है। तो आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस पे कॉल राइटिंग करनी है या फिर आप पुट बाइंग कर सकते हो। कब तक करनी है, जब तक मार्केट इस लेवल के यानी कि 700 के ऊपर सस्टेन नहीं करता। ठीक है, इमीडिएट रेजिस्टेंस वहां पर भी है, 850 पर इमीडिएट रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर आप चार्ट को देखोगे यहाँ पर तो एक बड़ा सा रेजिस्टेंस आपको 850 24,850 पर दिखाई देगा। लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। अब ये ट्रेंड लाइन कैसी आ रही है वो हम लोगों को ड्रॉ कर लेनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो है वो लगा करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट जो है वो सस्टेन करता है तो फिर हम लोग ये मानेंगे कि मार्केट जो है वो 850 को रिटेस्ट करने के लिए जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, ये अभी रिसेंट सपोर्ट जो बन चुका है 500 का, ये अगर ब्रेकडाउन करता है तो नीचे 400 300 तक का मार्केट हम लोगों को दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में भी सेम चीजें हो रही है। बैंक निफ्टी के अंदर अभी कौन ट्रेड कर रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी का भी चार्ट जो है वो सेम ही दिखाई दे रहा है। रिसेंट लो अभी यहाँ पर देखो डबल बॉटम बना करके ये नेकलाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। सस्टेन करता है तो ऊपर की लेवल पर ये कौन सी लेवल को रिटेस्ट करने जाएगा, 800 53,800 से लेकर 900 ये सारी लेवल को टेस्ट करने के लिए जाएगा। तो आपके पास एक स्कोप है वहां तक का, आप ट्रेड जो है वो ले सकते हो। इसके ऊपर ही हम लोगों को 2-300 का टू 273 से 300 तक का एक टारगेट जो हम लोगों को दिख सकता है। और आने वाले टाइम में मार्केट जो ऑल टाइम हाई भी बना सकता है, 54,000 के आसपास का हाई जो है वो मार्केट टच कर सकता है। अभी मार्केट कैसा है बोलोगे, तो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, ये कोई डाउन ट्रेंड में नहीं जा रहा है मार्केट,
कंसोलिडेट कर रहा है, हाँ, अप ट्रेंड जाएगा, डाउन ट्रेंड जाएगा, डेफिनिटली हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं या फिर डेफिनिटली आप लोगों को ये चीज़ें मैं दिखा सकता हूँ। आपको अगर करना है कि मार्केट अप ट्रेंड कब पकड़ेगा, तो यहाँ पर हाई और लो जो है, वो मार्क करके आप रख लो। सिंपल हाई और लो मार्क कर लो। इसके रेंज के बाहर जब भी मार्केट निकलेगा, उस तरीके का ट्रेंड जो है वो आपको देखने के लिए मिला। नीचे अगर ब्रेक करता है 53,200, नीचे ये फिसल सकता है। ऊपर अगर ब्रेक करता है 53,900, ऊपर ये रैली जो है वो 54 को ब्रेक करके 54,500 तक का लेवल जो है वो दिखा सकता है। निफ्टी वैसा नहीं है, निफ्टी साइडवेज टू डाउन ट्रेंड है। आपको क्लियर कट ट्रेंड जो है वो दिख रहा होगा कि ये क्लियर कट ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ट्रेंड बना रहा है और ये फिसलता चला जा रहा है नीचे की तरफ। तो निफ्टी नेगेटिव है रादर देन बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में अच्छा खासा रिजल्ट जो है वो मतलब पॉजिटिव चीजें वो हम लोगों को देखने के लिए मिली है। तो इसको टच करके ये वापस नीचे की तरफ आ सकता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हम लोग कर सकते हैं। और मेरी पोजीशन अगर आप देखोगे तो मैंने ये पोजीशन डाल करके रखी है। आप इसके अंदर जो है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। सारी स्ट्रैटेजीज मैं अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के अंदर सिखाता हूँ। अगर आपको सीखना है तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ये सारी चीजें जो है वो सीख सकते हो। और रेगुलर इनकम में हर दिन का प्रॉफिट यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, सो दैट आपको नॉलेज मिले कि किस तरीके से ट्रेड को एक्चुअली किया जाता है। ठीक है, तो एक सेकेंड यहाँ पर, सॉरी, हाँ, तो इस तरीके से आपको वो सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करनी पड़ेगी, ठीक है? अब देखते हैं कि न्यू वर्ज़न के अंदर हम लोगों को फिर से क्या देखने के लिए मिलेगा। अभी देखो, अभी क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है वो -1 यहाँ कहीं पर शिफ्ट हो जाएगा 400-500 के पास और ये रेजिस्टेंस थोड़ा-थोड़ा नीचे की तरफ आने लगेगा। तो ये लेवल जो है ना अभी थोड़ा-सा नीचे की तरफ ऐसे दिखाई दे सकता है। तो इस एरिया में मार्केट जो है वो ट्रेड जो है वो कर सकता है। उस अकॉर्डिंग आपको अपनी पोज़ीशन जो है वो बनानी है। मैं डेली प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ और उसके अंदर मैं वेरिफाइड पीएनएल भी प्लेस कर देता हूँ। नीचे सारे लिंक्स आपको मिल जाएँगे, व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर हैंडल का, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप जाकर के फॉलो कर सकते हो, सिंपल। और मुझसे मेंटरशिप चाहते हो, मुझसे सीखना चाहते हो, ऊपर व्हाट्सएप नंबर है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम भी जॉइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।